मैं मेरे ड्रेस मेरे मेरे मेरा जो बजट लेके गई थी ना कि उसको लहंगा-वहंगा दिलाने के बाद मैं भी ले लूँगी एक ड्रेस। मेरे लिए कुछ नहीं बचा, मैंने शादी की ड्रेस भी नहीं ली है, पता है? उनके उनके लिए तो ज़रूरी था ना, भई मेन तो फोकस उन्हीं पे रहेगा, मेरे को कौन देखेगा? हाँ, हाँ, देखेंगे बट ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं। और मुझे देखने वाला तो यहाँ है नहीं, जिसको हुँ। दिखाऊँ। हाँ, ये बात आपने सही कही। चलो अगले महीने देखती हूँ, कुछ ले पाई तो ले लूँगी, अगर बचा पैसा तो। तो वहाँ पे है कि मतलब है ना, ये हो गया। फिर दूसरी दुकान पे गए, वहाँ गए, मैडम जी को फिर महँगा लहंगा पसंद आ गया। अरे बाप रे! मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों की खुशी है, बच्चे दोनों खुश हैं, होने दो, कोई बात नहीं है कि जीवन में एक बार तो शादी होती है, बस अच्छे से जी भर के जो करना है कर लो, है ना? अब दूसरा लहंगा लेने के बाद मैडम जी बोलती है, "अब इस लहंगे से मैचिंग तुम क्या पहनोगे?" मैंने कहा, "सही बात है।" मैंने कहा, "अब तुम क्या पहनोगे भैया?" तो मैंने तो सूट पहनना है शादी में, रिसेप्शन में भी मैं वही पहन लूँगा। मैंने कहा, "सेंसिबली राइट, ओके।" हाँ। तो बोलती, "नहीं, आप ट्रेडिशनल पहनोगे।" हुँ। ट्रेडिशनल क्या पहनेंगे? तो फिर मैडम ने वो जो कोटी वाले कुर्ते आते हैं ना, जो शेरवानी जैसे लगते हैं देखने में, पर हुँ, शेरवानी नहीं होता है, हल्का कुर्ता होता है और कुर्ते के ऊपर एक वर्क वाली कोटी होती बराबर। है। हाँ, जो भी होता है, वो दिलाया मैडम जी ने। फिर वो दिलाया भाई को कि भाई अब तू ले ले, उससे मैचिंग ले ले। हुँ, हुँ। उसमें भी इतने नखरे। मैंने दुकान में घुसते ही एक पसंद किया था कि भाई ये अच्छा लग रहा है। उसने वो ट्राई किया, बोलती है नहीं, ये पसंद नहीं आ रहा। फिर पूरी दुकान के बाकी के कुर्ते ट्राई कर लिए, बोलती है नहीं कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद बोलती है कि ये वाला फर्स्ट जो ट्राई किया था थोड़ा-थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा-थोड़ा ठीक लग रहा है तो ठीक है, मैंने कहा अगर थोड़ा भी ठीक लग रहा है तो ले लो। हुँ। मतलब 2 घंटे बर्बाद करने के बाद उसने लिया वही कुर्ता जो मैंने पसंद किया, एक नज़र में। पर उसमें भी नाक मुँह चढ़ा के करी बोली, उतना अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन ले लो, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो। और प्रॉब्लम क्या थी? दुकान वाले ने ये बोल दिया, जो सेल्स पर्सन था उसने ये बोल दिया कि मैडम जी, दीदी ने पहले आते ही एक नज़र में ये कुर्ता पसंद किया था और भैया पे सबसे ज़्यादा यही अच्छा लग रहा है। कि उसके घर में क्या है ना कि उसकी सुनते हैं सब लोग। वो जो बोलती है वैसा होता है। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जैसे मेरे घर में मेरे मम्मी-पापा मुझे कंसल्ट करते हैं, मुझे पूछते हैं कि भई हम भाई का ऐसा सोच रहे हैं या हम घर में ऐसा करना चाह रहे हैं, जैसे कि ओपिनियन के तौर पे कि मेरे मेरे पर्सनल जीवन में मैंने चाहे जितनी भी बेवकूफ़ाना हरकतें करी हो, बट फिर भी मेरे घरवालों को लगता है कि थोड़ा बहुत समझदारी वाली बात कर सकती है, तो मुझसे पूछ लेते हैं एक बार कि तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में? अब मम्मी अब पूछती है तो पूछती है, अब उसमें क्या बोल सकती हूँ मैं, मम्मी को मना नहीं कर सकती ना कि आप मुझसे मत पूछा करो। हाँ, उसमें उसको थोड़ा-सा बुरा लगता है क्योंकि उसको शेरवानी जो दिलाई है वहाँ के लिए, हुँ। हमारे यहाँ उदयपुर के रिसेप्शन के लिए, वो भी मेरी और मम्मी की चॉइस की है। यहाँ जो उसने कुर्ता लिया वो भी मैंने तो सिर्फ़ एक ऑप्शन रखा था कि मुझे पूरी दुकान में ये एक ठीक लग रहा है, बाकी हुँ। तुम दोनों को जो अच्छा लगे, ठीक है? और एक्चुअली उस पे पहनने के बाद मेरे भाई पे जच भी वही ही रहा था जो मैंने सेलेक्ट किया। अरे मुझे है ना चांदनी चौक के एक मार्केट में एक ड्रेस इतनी प्यारी लगी, मेरा दिल अटक गया उस पे, पता है उस ड्रेस पे। लेकिन वो ड्रेस वाले को, दुकान वाले को मैंने जैसे ही बोला, मैंने कहा भैया ये ड्रेस कितने की है? उसने मैनिक्विन को पहना रखी थी। बोलता है 22,000 की। मैंने कहा भैया वही अच्छी लग रही है। बस। तो 22,000 की ड्रेस, मैंने कहा मैं खुद की शादी में होती तो मैं शायद सोचती भी पहनने का। पर हाँ। 22,000 उस ड्रेस के हिसाब से बहुत ओवर प्राइस था, लेकिन वो ड्रेस बहुत प्यारी थी, बहुत। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर वो 10 या 12,000 भी बोलता ना मैं हाथों-हाथ ले लेती। हुँ। मैं बोलूँ 12,000 भी बोलता ना मैं ले लेती। लेकिन 22,000 बहुत ज़्यादा। मतलब पूरा नीचे नेट का लहंगा था, उसके ऊपर ही आपका नेट का चोली था और चोली में ही अटैच्ड लंबा कुर्ते टाइप था, पूरा फुल घेर लेंथ वाला। मतलब वो ड्रेस बहुत अलग और बहुत प्यारा था, बहुत डिफरेंट था। बहुत एलिगेंट भी था क्योंकि वो फुल स्लीव था, नेट का था, थोड़ा बहुत पेट दिख भी रहा था, लेकिन क्योंकि चोली के ऊपर कुर्ता था मतलब नेट का, तो सब कुछ ढका हुआ भी था, बहुत प्यारा था। हुँ। अभी भी लगा हुआ ही होगा, इतना महँगा कौन खरीदेगा उससे? वही लोग ले जाते हैं। हाँ, ले जाते होंगे, पता नहीं, मैं नहीं मैंने तो बताऊँगा देखा आपको, था। मैं वहाँ कोई एक प्योर वेज रेस्टोरेंट था चांदनी चौक में, हाँ, हाँ। छोटा-सा फैमिली रेस्टोरेंट था, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ही था, मतलब हाँ, लेफ्ट साइड में दुकान थी, पहली या दूसरी दुकान ही थी, वहीं लगा हुआ था बाहर। मतलब वो ना रेड फोर्ट पे अपन को उतार देती है, जहाँ से हुँ। टैक्सी मिलती है ना, रेड फोर्ट गेट के बाहर, बस उस रोड पे बिल्कुल रोड के एंड तक चले जाओ, जहाँ चांदनी चौक मार्केट है प्रॉपर वाला। चलिए, अब सोते हैं, सुबह हाँ जी, जल्दी हाँ उठ के जी। भागना है, मेरी वैसे ही नींद नहीं छुट्टी खुलती नहीं है रात क्या? में। हाँ, कल कल तो फ्राइडे है ना? कल सैटरडे ही है। कल सैटरडे? क्या बात कर रहे हो? नहीं? हाँ, मतलब लेकिन सुबह तो मुझे जाना ही है ना, फ्राइडे है तो। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मैं एक बार को मतलब एक्चुअली पता है पिछले पिछले सैटरडे भी मैं 7 बजे उठ गई थी, सुबह तैयार होने के लिए और गीज़र भी लगा लिया नहाने के लिए। फिर दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ भूल रही हूँ। हुँ, अब मैं हुँ। अगर पता है एक्चुअली मोबाइल में देखती नहीं ना तो उस दिन सैटरडे मैं ऑफ़िस भी पहुँच